नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कई बार मार्केट में आपने ये दिक्कत का सामना किया होगा। आप कुछ बाई करते हो, उसको स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये क्यों होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इस तरीके से बहुत से पैसे मार्केट में गंवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि क्यों वो अटकता है और क्या डिफरेंस है स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट में। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो से बाकी जो क्वांटिटी, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट वैलिडिटी, ये कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर टाइप और उसमें एसएल लिमिट और ये जो एसएल मार्केट है, ये दो चीज़ें मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास आपने ये जो कॉल है बैंक निफ्टी का, ये आपने 278 पे बाई किया। आप टारगेट रख रहे हैं 300 का, मतलब 300 पे आप इसको बेचने की सोच रहे हो। लेकिन अगर वो नीचे आता है तो आप चाहते हो कि 250 का स्टॉप लॉस आपका हो। अगर 250 वो आता है तो आप वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, 250 पे उसका स्टॉप लॉस लगा देते हो। ठीक है। तो अब देखिए, एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए जिसमें 278 से जो गिरना शुरू हुआ मार्केट, और वहां से आपकी जो प्राइस है वो 270, फिर 265, फिर 260, 255 और 250 तक आती है। ठीक है। हालांकि तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 251 चल रहा है सपोज, और 251 से धड़ाम से गिर के 245 या फिर 243 या फिर 240, ऐसा कुछ मार्केट वोलेटाइल अगर ज्यादा हो, वोलेटिलिटी मार्केट की, तो कई बार ऐसा होता है कि 251 से उठ के डायरेक्ट प्राइस हो जाता है 241। यानी कि आपने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया था 250, वो तो हिट ही नहीं हुआ, सीधा आ गया 241 पे, राइट। तो इन केसेस में कई बार आपका जो प्राइस है वो अटक जाता है, कई बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कैसे। याद रखिएगा, सिनेरियो क्या है, मार्केट प्राइस चल रहा था 251 और ऑल ऑफ सडन मार्केट प्राइस गिर के हुआ है 241, 10 पॉइंट से गिर गया एकदम से। तो 250 पे आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए कैसे, वही बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा एसएल लिमिट क्या होता है। अब यहां पे देखिए, ये है ट्रिगर प्राइस। तो सपोज आपने यहां पे ट्रिगर प्राइस सेट किया, ठीक है। तो चलिए, इसके पहले मैं आपको एसएल मार्केट बताता हूं, जो कि आसान है। तो आपने ट्रिगर प्राइस सेट किया 250, राइट। तो जब 251 चल रहा है, जैसे मार्केट गिरने लग गया यहां से 278 से 251 पे आया, 251 पे आया तो आपका ट्रिगर हिट हुआ है क्या? नहीं हुआ, राइट। 251 से डायरेक्ट वो 241 हो गया, 10 पॉइंट से गिरा, राइट। वही सिनारियो है, 10 पॉइंट से गिर गया। तो इस केस में देखिए 250 तो फिर भी हिट नहीं हुआ, राइट। लेकिन ट्रिगर प्राइस 250 है, यानी कि 250 के नीचे मार्केट चला गया है। ये यहां पे हमारा ट्रिगर बता देता है। और एसएल मार्केट हमने प्लेस किया, यानी मार्केट ऑर्डर, मतलब ये जो ट्रिगर प्राइस है आपका, इस ट्रिगर प्राइस को हिट करने के बाद में जो भी मार्केट का प्राइस हो, उस पे आपके ऑर्डर सेल हो जानी चाहिए, राइट। मतलब जो 251 से मार्केट डायरेक्ट गिरा था 241 को, जो यहां पे ये जो प्राइस है आपकी 251 से डायरेक्ट 241 हुई थी, तो वहां पे आपका जो ट्रिगर है 250 का वो हिट हो जाएगा और आपकी ऑर्डर मार्केट प्राइस यानी 241 पे सेल हो जाएगा, आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो, राइट। तो ये था एसएल मार्केट। और एसएल लिमिट अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रिगर प्राइस एसएल लिमिट में आपकी है 250, राइट। और आपने अगर यहां पे 250 ही सेल प्राइस भी रखी, तो आप कह रहे हो कि जब ट्रिगर प्राइस 250 का हिट होगा, उस वक्त मुझे सेल करना है और मुझे सेल 250 पे ही करना है, राइट। तो अगर इस केस में आपका 251 से मार्केट गिर के डायरेक्ट 241 पे चला जाता है, तो आपका ट्रिगर हिट हो गया, लेकिन आपकी ऑर्डर सेल नहीं होगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे 250 पे सेल करना है और मार्केट प्राइस चल रही है 241। तो इस केस में आपका ट्रिगर अटक जाता है। और जब मार्केट 241 से उठ के वापस 250 पे आता है, उस वक्त वो उसको सेल करेगा। दोस्तों फिर से समझिएगा, अगर मार्केट 241 से और नीचे चला जाए, 200 150 तक भी चला गया, तो भी आपकी ऑर्डर सेल नहीं होगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको कितने पे सेल करना है, 250 पे सेल करना है, और मार्केट का प्राइस तो उससे कम चल रहा है। तो मार्केट का प्राइस 241 है, तो आप 250 पे तो सेल नहीं कर सकते।
इसलिए आपके ट्रिगर अटक जाते हैं। तो यही समझ लीजिए बस कि अगर आपको टारगेट, आपका जो ट्रिगर पॉइंट है, जो भी जहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उस पे हिट होने के बाद जो कुछ भी मार्केट प्राइस चल रही है उस पे अगर सेल करना है तो आप सिलेक्ट करोगे एसएल मार्केट। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा नुकसान मतलब वहां पे उठा सकते हो, आपको 250 पे ही सेल करना है, तो आप कुछ इस तरीके की ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन एसएल लिमिट, ये ऑर्डर लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है दोस्तों, क्योंकि अगर 251 चल रहा है और वहां से उठ के 249 भी हो जाए सीधा, तो भी आपका ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और 249 से मार्केट और गिरते जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद। तो अगर आप एक्टिव है, ट्रेडिंग कर रहे हैं उस दिन, तो आप ये ऑर्डर लगा सकते हो। और एल्स आपको मतलब आप अगर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहते हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको जनरली यूज करना चाहिए एसएल मार्केट। तो ये था एसएल मार्केट और एसएल लिमिट का डिफरेंस। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स में मुझे पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।